दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका लक्ष्य एनसीईआरटी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट 3 वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री पे अपलोड कर दी है। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर आप हमारे साथ इस पॉलिनोमियल को कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं तो मैं ये आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ कि ये इस चैप्टर से भी आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम सीखते हैं इस पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है पॉलिनोमियल को, तो देखिए समझते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा एक्सप्रेशंस जिसकी जो पावर हो वो मल्टीपल हो, मतलब है वो किसके तरफ टेंड करे, n की तरफ। जैसे हम जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल, देखिए जनरल पॉलिनोमियल जो का एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो जनरल क्या होता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए वो ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डी एक्स की पावर n माइनस n। देखिए पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है। किसका जनरल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डी एक्स की पावर n माइनस n। देखिए इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं देन आपको क्या मिलेगा, p ऑफ x इक्वल में ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डी और x की पावर n माइनस 1 आपका क्या होगा, 0। x की पावर 0, किसी भी की वैल्यू, किसी की पावर अगर 0 हुई तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1। देन x की पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देन ये हमारा क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन। क्या है भाई, ये हमारा है जनरल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको अगर किसी भी n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर। देखिए इफ n इक्वल में 1, जैसे आप n इक्वल में 1 पुट करते हैं तो देखिए, और p ऑफ x इक्वल में a x की पावर n के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करते हैं, प्लस में b x की पावर 1 माइनस 1। बाकी अगर हम यहाँ नेक्स्ट आगे पुट करते हैं तो वो माइनस में जाएगा, तो माइनस में हमें नहीं लेना है, हमें केवल पॉजिटिव तक ही चलना है। देखिए यहाँ पे हम p ऑफ x इक्वल में तो a x की पावर 1 प्लस का b। देखिए ये जो हमारा बना है ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं, देन आप बोलेंगे 1 वेरिएबल है। देखिए जैसे ही अगर आप n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, n इक्वल में 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देन आपको क्या मिलेगा, p ऑफ x इक्वल में a x की पावर में 2 प्लस में b x की पावर 2 माइनस 1 प्लस का c x की पावर 2 माइनस 2 प्लस आगे अगर पुट करते हैं तो वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अगर माइनस में आ गई तो हम उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए तो p ऑफ x आपको क्या मिलेगा, a x की पावर में 2 प्लस b x की पावर 1 मतलब x एंड c 2 माइनस 2 x की पावर 0। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इतना समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं मैं खड़ा हूं, मेरे पावर क्या लग जाए 0, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ रहे हैं ना आप, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया c। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, तो क्या बोलेंगे ये सर, ये इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बोल रहे हैं 2। जब किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 2 तो वो क्या होता है, बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इस तरीके से आप n की वैल्यू 3 रखते हैं देन वो क्या मिल जाएगा हमको,
क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 5 रखते हैं देन वो चलता चला जाएगा, वो पॉलिनोमियल के केस में आ जाएगा। तो हमने सीखा इसमें कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल पे नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो पॉलिनोमियल में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंस फार्मूले बताने जा रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंस फार्मूले? इंपॉर्टेंस फार्मूला क्या होता है, लेट कर लीजिए यहाँ पे कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मीन्स इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स बोल दो, जीरोस बोल दो, एक ही बात है। अगर इसके जीरोस एक अल्फा हो और एक क्या हो आपका बीटा हो, मतलब है कि ये जो अल्फा बीटा है ये इसके क्या है, बच्चे हैं। इसका मतलब है कि अल्फा कहाँ से जन्म हुआ, इसका इस इक्वेशन से, इसका इस एक्सप्रेशन से क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि अल्फा एंड बीटा इसके क्या हैं, दो बच्चे हैं। इस एक्सप्रेशन के दो बच्चे कौन है, एक अल्फा एक बीटा है। मतलब अगर x के प्लेस में हम अल्फा रखेंगे तब पर भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। बीटा रखेंगे तब पर भी इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। मतलब है तो यहाँ से इक्वेशन बनता है कि अगर मैं सम, देखो इसको हम बोलते हैं जीरोज, जीरोज जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम सम ऑफ जीरोज का फार्मूला लगाते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोस का मतलब है एक हमारा जीरोस क्या है, अल्फा, एंड सेकंड हमारा जीरोस क्या है, बीटा। ये क्या होता है, देन आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, देन आप बोलेंगे सर बी। तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, देन आप बोलेंगे कि माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी माइनस अपॉन में ए। एंड प्रोडक्ट इस कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट का मतलब है एक जीरोस आपका क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है आपका बीटा। देन यहां से क्या मिलेगा, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी बाई ए। तो देखिए ये बच्चों, ये जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ये पॉलिनोमियल में बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। तो आपको इस फार्मूले, दोनों फार्मूले को क्या है अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो आप देख लीजिए और इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। मीन्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं। देन जनरल 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 फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए मेरे दोस्तों, जो जनरल फॉर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है हम आपको बताते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इंटू बीटा। ये किसका है, क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मतलब ये 100% लर्न होना चाहिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आने वाला है। और मैं तुमको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब कभी भी रूट्स क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, या फिर हम बोल दें इमेजिनरी नंबर। मतलब है वो कैसे, अगर एक रूट्स आपका दिया है 2 प्लस का रूट 3, क्या है, एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो जो दूसरा रूट होगा केवल एक क्वेश्चन बोलेगा कि अल्फा जो है वो कितना है 2 प्लस रूट 3, और इससे आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। मतलब ये हुआ कि जो दूसरा रूट्स होगा यानी बीटा जो होगा, इसका जस्ट कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब समझ रहे हैं, कंजुगेट के 11th की टर्म है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कंजुगेट का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट, यानी इसका माइनस हो जाएगा। ये
ये एक देगा, ये तो अगर बीटा दे देगा तो हमें अल्फा क्या कर लेना है, इसको 2 + √3 मान लेना है। बट अगर प्लस में दे दिया तो हमें क्या कर लेना है, माइनस में मान लेना है, क्योंकि ये जो दोनों रूट्स हैं ये दोनों क्या चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो समझ आया। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, बोलेगा कि एक रूट्स जो है ना वो कितना है, √2 है। एक रूट्स क्या है, √2 है। दूसरा रूट्स क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि इसका रूट्स क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट यानी -√2। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, हमेशा साथ साथ चलेंगे। ये क्यों हो रहा है, इसका आंसर तो मैं अभी आपको नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब आपको आसानी से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, ये इसका फार्मूला होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अभी तक यहाँ तक हमने फार्मूले, इसी फार्मूले से अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + ax + b आर इन द रेशियो ऑफ 3:4 देन प्रूव दैट 12a² = 49b। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको क्या है थोड़ा उसको देखना है। कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, जो गिवन है उस गिवन को सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है। गिवन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, x² + ax + b। तो देखिए ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के कह रहा है जीरोस क्या हैं, जीरोस क्या है, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं, एक है 3, एक है 4, मतलब है इस पॉलिनोमियल के बच्चे कौन है, एक 3 एक 4 है, लेकिन रेशियो में है तो आप उसे मान लीजिए एक अल्फा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, यानी इसके जीरोस क्या है, 3 अल्फा एंड 4 अल्फा, क्योंकि रेशियो में दिया है। तो अब देखिए मतलब एक अल्फा, एक रूट्स ये है, एक रूट्स ये है। तो अब मुझे बताइए क्या मैं इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देन आप बोलेंगे सर माइनस का b/a। तो अल्फा, अल्फा मतलब एक रूट्स कितना है, 3 अल्फा प्लस बीटा दूसरा रूट्स कितना है, 4 अल्फा इक्वल में माइनस का b, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो बोलेंगे सर a है, तो माइनस का क्या हो जाएगा a, अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², इसका स्क्वायर क्या है 1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 7, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 अल्फा इक्वल में माइनस का a। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि हमने सम ऑफ रूट्स तो निकाल लिया, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बोलेंगे सर माइनस का सॉरी c/a, c/a, अल्फा मतलब कितना है 3 अल्फा, दूसरा रूट्स 4 अल्फा, c कितना है जी b, a कितना है 1। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 जा 12 अल्फा और अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल में b। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। देन बोलेंगे आप सर ऐसा कीजिए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है a और b के टर्म में प्रूफ करना है। तो अगर यहाँ से हमें अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का a/7, और इस अल्फा को उठा के यहाँ पे पटक दो। जैसे ही आप यहाँ पे इसको पटकते हैं आपको क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -a/7 का होल स्क्वायर इक्वल में b। तो 12 इसका करेंगे तो स्क्वायर यानी a², 7 के स्क्वायर 49 इक्वल में b। आपको प्रूव क्या करना है, देखिए तो सही इधर, 12a² यानी 49 को हम इधर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो प्रूफ करना है वो क्या मिल जाएगा तुरंत, यानी 12a² इक्वल में 49b, hence proved।
देखा कितनी ही आसानी इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। केवल कॉन्सेप्ट, ओनली क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की खोपड़ी में क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, अगर ट्रिक सीखना चाहते हो, बोलो क्या आप इस क्वेश्चन की ट्रिक सीखना चाहते हैं? चलिए, अगर नहीं बोल पाओगे क्योंकि मैं बता ही देता हूँ। देखिए, जब कभी रूट्स क्या हो, रेशियो के फॉर्म में हो, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर रेशियो क्या है, m रेशियो n में, देन उसका फार्मूला होता है b² अपान AC इक्वल में m प्लस n का होल स्क्वायर अपान m इंटू n। एक बार में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, b² यानी कोफिशिएंट ऑफ b कितना है, a², देन यहाँ पे a का होल स्क्वायर अपान में a की वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है 1, तो 1। c मतलब क्या है, b इक्वल में m की वैल्यू कितना है जी, 3, क्योंकि रेशियो है ना, एक m की वैल्यू है, एक n की वैल्यू है, तो m कितना है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, प्लस में n कितना है 4, तो 4 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर अपान में m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, यानी a² अपान में b इक्वल में 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 49 अपान 3 4 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 12a² इक्वल में 49b। तो देखा हमने इस क्वेश्चन को कितनी ट्रिक से भी कितना आसानी तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं लिख के आपको गारंटी दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको कि आप क्वेश्चन को बस देखते ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये समझ लीजिए बोर्ड के एग्जाम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है एक फेवरेट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या गिवन है, देन आप बोलेंगे सर ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल में 2x² प्लस 5x प्लस k, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, एक अल्फा है और एक बीटा। जीरोस का मतलब है इसके बच्चे, ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है द रिलेशन, ये एक हमको रिलेशन दिया है, रिलेशन कह रहा है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले आंख मूंद के आपको a की वैल्यू लिख लेना है, b की वैल्यू लिख लेना है और c की वैल्यू। देखिए जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, देन आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितना है 2, b की वैल्यू कितना है 5, c की वैल्यू कितना है k। तो चलिए हमें क्या करना है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसके इक्वल में इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 21/4। तो देखिए अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सॉरी एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला वो हमारा क्या है, फार्मूला हमारा ये है कि a² प्लस b² का फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए ये फार्मूला ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, देन बोलेंगे सर ये फार्मूला ओरिजिनेटर बस यही है कि a प्लस बी का होल इसको हमने ब्रेक कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया तो ये बराबर आ गया। बाकी आपको मैं जब नेक्स्ट एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा कभी तब हमको बता दिया जाएगा। तो इसी फार्मूले को यूज करना है आपको। देखिए अल्फा प्लस बीटा का क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला क्या है हमारा, देन बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, इसका होल स्क्वायर माइनस का, देखिए 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अल्फा बीटा क्या होता है हमारा c/a।
देखिए b की वैल्यू कितना है 5, तो माइनस का 5, a की वैल्यू कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, माइनस का c की वैल्यू कितना है k, a की वैल्यू कितना है 2, इक्वल में 21/4, 21/4। क्यों बच्चे? क्योंकि ये हमें इसको प्रूव करना था। कोई बात नहीं, चलिए k की वैल्यू हमें क्या करना था, फाइंड करना था। मुझे लगा कि इसको प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, k की वैल्यू फाइंड करना है तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस k बाई 2 इक्वल में 21/4। अब क्या कीजिए, नंबर को एक तरफ कर लीजिए और उसको एक तरफ कर लीजिए, देन 25/4, ये प्लस का नंबर है, इधर ट्रांसफ़र होगा माइनस का, 21/4 इक्वल में, देखिए ये माइनस का है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का। इसको सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 25 में से 21 जाएगा, देन आप बोलेंगे 4/4 इक्वल में k/2, 4 कैंसल आउट, तो k कितना मिल जाएगा जी 2, आंसर। तो देखा हमने इतने विशाल से, इतने बड़े से क्वेश्चन को कैसे आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आप क्या करना है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये मैं हट गया हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ p and q are the zeros of the polynomial this, then find the value of इतना और इतना। तो देखिए बच्चे, आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, p ऑफ y इक्वल में 21y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 2। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका कह रहा p एंड q आर द जीरोज, मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है इसके बच्चे कौन कौन सा है, एक p है और एक q है। अभी तक कौन बच्चा हुआ करता था, अब एक अल्फा हुआ करता था और एक बीटा, लेकिन यहाँ पे बोल दिया p और q। कोई बात नहीं भाई, हमको उससे घबराना नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर जैसे आप करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, देन ये देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक ही बात, यहाँ मुझे y लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू 21, b की वैल्यू माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 2। तो सबसे पहले इतना मिल गया है, बाकी हमें इसकी वैल्यू निकालना था। तो जैसे ही ऐसा कीजिए बच्चों, मैं आपको करता हूँ एक छोटा तरीका बताता हूँ, इसको हटा दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, p ऑफ y इक्वल में 21y स्क्वायर माइनस y माइनस में 2। देखिए इसको और आसानी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। अब इस 42 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले हमको 1। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो 7 6 जा 42 और 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें 1 मिल जाएगा। देन p ऑफ y इक्वल में 21y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 6y माइनस का 2। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पर भी y, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो 7y क्या कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या मिलेगा 3y, यहाँ माइनस का 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है हमारा 2 हाइड है, यहाँ पे भी 2 हाइड है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, देन आपको यहाँ मिलेगा 3y माइनस का 1। एक फैक्टर कर लीजिए, 3y माइनस का 1 और 7y प्लस का 2। अब देखिए यहाँ से हमें रूट्स मिल गए, एक रूट्स ये मिल गया, एक रूट्स ये, और फॉर रूट्स फॉर द वैल्यू ऑफ जीरोज p ऑफ y शुड बी 0। भाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें
जीरो हो जाएगा। ऐसे जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो जीरो इक्वल में 3y प्लस का, यहाँ माइनस है, थ्री वाई माइनस 1, ये क्या है 7y प्लस का 2। देखिए जब इसको जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 1/3। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2/7। देखिए एक रूट हमें कितना मिल गया है, बोला है क्वेश्चन में कि p है, दूसरा क्या है q है। मतलब है p की वैल्यू समझ लीजिए 1/3 है और q की वैल्यू -2/7। आप यहाँ पे p और q क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। मीन्स आपको p की वैल्यू मिल गई है 1/3 एंड q की वैल्यू मिल गई है -2/7। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे p और q की वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 माइनस पी कितना होगा 1 माइनस क्यू। तो 1 माइनस में p की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/3। q की वैल्यू 1 माइनस में q की वैल्यू क्या है -2/7, उस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा 2/7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का 3 बन जा 3, 3 में से 1 को करेंगे तो 2, मल्टीप्लाई में 7 का 1 से मल्टीप्लाई 7 और 2 9 डिवाइड बाई 7, तो 3 1 जा 3 3 जा, सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6/7। ये रहा हमारा आंसर। तो देखा हमने इसको भी कितने आसानी से और कितना सिंपल में इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बाकी आप यहाँ पे बोल रहा पी एंड क्यू, इसको अल्फा ही समझिए ना भाई, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के करने का प्रयास कीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, p ऑफ x इक्वल में 6x² माइनस का 5x माइनस का 1। हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच हुज जीरोज इज 3 टाइम्स द जीरोज ऑफ px। तो सबसे पहले आपको जीरोज निकालना है। क्या करना है, जीरोज मीन्स कैसे जीरोज निकालते हैं हम लोग, वही सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई में 1 6। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 5। तो देन बोलेंगे सर ऐसा कीजिए 6 मल्टीप्लाई में 1 तो क्या हो जाएगा 6 और 6 माइनस 1 5। तो देखिए इसको हटा देते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, p ऑफ x इक्वल में 6x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 1। तो p ऑफ x इक्वल में यहाँ पे देखिए 6x यहाँ पे भी है, 6x यहाँ पे 6x कॉमन ले लीजिए, अंदर मिलेगा x और माइनस का 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 1। तो p ऑफ x इक्वल में 6x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 1। देखिए जीरोज निकालना है, क्या निकालना है हमको, जीरोज। जीरोज का मतलब है कि p ऑफ x शुड बी जीरो, px क्या होगा जीरो। जैसे px जीरो रखेंगे तो 6x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल में जीरो, इसके इक्वल में पुट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, x इक्वल में माइनस का 1/6। इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे देन x क्या मिलेगा हमारा 1। देखिए अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल हुज जीरोज इज 3 टाइम्स द जीरोज ऑफ px, यानी हमें ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसका जीरोज ये जो आया p ऑफ x का, इसका 3 टाइम्स होगा। मतलब है अगर एक अल्फा है तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/6 कितना आ जाएगा -1/2। अगर बीटे को हम लोग ये समझे तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा 3। यानी हमें अल्फा ये पता है और बीटा ये पता है। तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉलिनोमियल पूछ रहा है। पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, देन बोलेंगे x² प्लस में देखिए पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो -1/2 प्लस 3x प्लस में 3 इंटू में -1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। देन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यानी 5/2x प्लस प्लस माइनस माइनस 3/2, तो ये हमारा क्या मिल गया हमको, हमारा पॉलिनोमियल। तो देखा हमने इस क्वेश्चन भी कितने आसानी से और कितने सिंपली वे में क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करते हैं, जो कि ये आज की सेशन का या आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15 को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। वैसे ये छोटू सा एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा √3 बना है तो यहाँ पे थोड़ा कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना आना चाहिए 15 मल्टीप्लाई में 1 क्या होना चाहिए 15। अब इस 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 15√3। और अगर आप किसी से बताना ना चाहो तो मैं एक बात आप लोगों से बोलूँ, क्या हमारा इस टाइप के क्वेश्चन में जो मेन रूट होना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट हमें क्या बनाना है, √3। हम √3 मेन कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं, देन आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए, इसका क्या कर दीजिए फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा 3 इंटू में 5। अब देखिए इस 3 को मैं क्या √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। देन बोलेंगे सर हाँ पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए 15 ही आएगा, तो आप मुझे बताइए मैं 5√3 को और 3 को साथ में ले सकता हूँ। देन बोले हाँ सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 15 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट तो कीजिए, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 4√3। तो देखिए इसी को हमने फैक्टर बना लिया और इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दीजिए और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। देखिए वाई स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5√3 और y माइनस का √3y माइनस का 15। तो देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको y प्लस का 5√3 माइनस का, देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, √3 नहीं समझ में आ रहा, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। इसको देखिए क्या मैं इस 15 के प्लेस पे, इस 15 के प्लेस पे इतना नहीं लिख सकता हूँ, ये कहाँ गया, ये इतना नहीं लिख सकता हूँ, चलो लिख देते हैं कैसे, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 5। अब आपको दिखा, देन बोलेंगे सर हाँ दिख गया। देखिए √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो माइनस √3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ y बचा प्लस का यहाँ पे 5√3। चलिए यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 5√3 और y माइनस √3, ये हमने इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। तो देखा कितने ही सिंपली वे में हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और ये पॉलिनोमियल बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने बहुत ही कम टाइम में इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास, फीडबैक दीजिए आप अपना, और हमारी इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी दिला रहा हूँ कि अगर आपको आपका जो 80 आउट ऑफ 80 लाने का सपना है वो मैं 100% सिक्योर कराऊंगा अगर आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहे। बाकी मैं कल लाइव भी आऊँगा और लाइव आने पे आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।